का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आफ्रेंट्स ऑफ द सेरिबेलम। आफ्रेंट्स का मतलब होता है इनकमिंग फाइबर्स या इनपुट सिग्नल के सेरिबेलम को इनपुट जो है वो किन किन एरिया से मिलती है। तो मैंने आपको सेरिबेलम के फंक्शन के बारे में बताया था कि सेरिबेलम को पता होता है कि कौन सा बॉडी का पार्ट इनिशियली किस पोजीशन में है, डिग्री ऑफ एंगुलेशन बिटवीन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या है, कोई भी मसल है उसमें टोन कितनी है, उसकी डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है। इसका मतलब अगर इसको ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ बॉडी का पता है तो बॉडी से सेंसी इन्फॉर्मेशन सेरिबेलम तक पहुंचनी चाहिए। तो इसका मतलब एक पार्ट जो है इसका आफ्रेंट्स का वो पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से इसको मिलता है। जबकि दूसरी बात क्या मैंने आपको ये भी बताई थी कि हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन का कोई पार्ट जैसे मोटर कॉर्टेक्स है, जब वो मोटर सिग्नल जनरेट करने लगता है ना तो वो सेरिबेलम से पहले पूछता है कि हाँ भाई जिस मसल को जिस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को मोटर सिग्नल प्रोवाइड करने हैं वो इनिशियली उसकी पोजीशन क्या है, मसल में टोन कितनी है, उसकी टेंशन क्या है, डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मैं किस तरह के मोटर सिग्नल जनरेट करूँ। फिर सेरिबेलम क्या करता है, बैक सिग्नल भेजता है कि इस तरह के मोटर सिग्नल जनरेट किए जाए। तो इसका मतलब अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से भी इसको इनपुट जो है वो मिलती है। तो इसका मतलब इसके आफ्रेंट्स फिर बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से? फ्रॉम द ब्रेन से आ सकते हैं एंड फ्रॉम द पेरिफेरल बॉडी से भी आफ्रेंट इसके जो है वो आ सकते हैं। लेकिन आफ्रेंट्स आते कौन कौन से हैं, कौन कौन से ट्रैक्स होते हैं और ये किस तरीके से सेरिबेलम एंटर होते हैं, इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक लैंडमार्क्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वो लैंडमार्क्स क्या है आपने पहले समझना है कि ये जो मैंने ऑरेंज कलर में सेक्शन बना के दिखाया आपको, ये सारी है ब्रेन स्टेम। हमारी जो ब्रेन स्टेम होती है ना ये है सेरिबेलम, डार्क कलर से इसको मैंने शो किया हुआ है। सेरिबेलम ब्रेन स्टेम के साथ कुछ एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू कनेक्टेड होता है, इनको कहते हैं पेडंकल्स। पेडंकल्स असल में तीन होती हैं, तीन तरह की पेडंकल्स होती हैं। कौन कौन सी? वो पेडंकल ये जो मैंने ब्लू से बनाई है जो सेरिबेलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट कर रही है, इसको कहते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। और वो पेडंकल जो इसको पांच से कनेक्ट करती है सेरिबेलम को, इसको कहते हैं मिडल सेरिबेलर पेडंकल। ये थी सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल और ये कौन सी है? मिडल सेरिबेलर पेडंकल। और उसके बाद वो पेडंकल जो सेरिबेलम को मेडुला से कनेक्ट करती है, इसको कहते हैं इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। और इम्पोर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, जो हमारी पूरी ब्रेन स्टेम में इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको मैंने ये डार्क से शो किया हुआ है, इसको कहते हैं रेटिक्यूलर फॉर्मेशन। अब इसकी डिटेल आप न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ लेंगे। फिलहाल लैंडमार्क्स याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी ताकि आपको ट्रैक्स का पाथवे असल में पता चल जाए। उसके अलावा क्या होता है कि हमारे मेडुला और पॉन्स इनके जंक्शन पे एक न्यूक्लियस पड़ा होता है, इसको कहते हैं वेजिट्यूबुलर न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी तरह एक ओलिवरी न्यूक्लियस भी होता है इन मेडुला। अब ये अगर आपको सारे लैंडमार्क्स पता है तो आप 2 मिनट के अंदर मैं आपको सारे आफ्रेंट्स का पाथवे बता दूंगा। अब मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जब मोटर सिग्नल जनरेट करने लगता है तो वो सेरिबेलम से मशवरा करता है कि हाँ भाई किस तरह के सिग्नल जनरेट करूँ। तो वो कौन कौन से इनपुट सिग्नल सेरिबेलम को भेजता है जिनके थ्रू वो सेरिबेलम से मशवरा करता है, उनको याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आफ्रेंट्स जो ब्रेन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से सेरिबेलम को आते हैं उनको आप याद रख सकते हैं निमोनिक कवर। C स्टैंड फॉर कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट, O स्टैंड फॉर ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट, VE आप याद रखेंगे वेजिट्यूबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट और R से आप रखेंगे याद रेटिक्यूलो सेरिबेलर ट्रैक्ट। तो ये निमोनिक से आप आसानी से जो है इनको आफ्रेंट्स जो है ब्रेन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन से आते हैं उनको याद रख सकते हैं। अब जिनके लिए मैंने आपको निमोनिक बताया था कवर के आफ्रेंट्स जो अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से आते हैं, अब मैं वो बताता हूँ कि वो अराइज किस किस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से होते हैं और सेरिबेलम के अंदर एंटर किस तरीके से होते हैं। इनको याद रखना इंतहाई आसान है। मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, एक सेंट्रल सल्कस पास करता है और इससे आगे वाला एरिया उसको कहते हैं मोटर एरिया और पीछे वाले को कहते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो ये जो सेंट्रल सल्कस से आगे मैंने ऑरेंज कलर में शो किया गया इसको कहते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और ये जो ब्लू कलर में इसको कहते हैं प्री मोटर कॉर्टेक्स। और ये पीछे मैंने अभी आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। तो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, इनसे सारे फाइबर्स अराइज होते हैं, ट्रैक्ट्स अराइज करते हैं। ये डिसेंड करते हैं डाउनवर्ड और जो ये पांस है, पांस के डीप न्यूक्लियस ये येलो कलर से शो किए गए यहाँ पे रिले करते हैं। और रिले करने के बाद क्या होता है कि मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर हो जाते हैं इन द सेरिबेलम। तो ये फाइबर्स अराइज कहाँ से किए थे? कॉर्टेक्स से अराइज किए। किस किस पार्ट ऑफ प्राइमरी मोटर, प्री मोटर कॉर्टेक्स एंड सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स डिसेंड किया, रिले किया पांच में और मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम एंटर हो गए। नाम याद रखना बहुत आसान है, कार्टिक से कार्टिको, पॉन से पोंटो और सेरिबेलम में गए तो सेरिबेलर।
कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट इसको कहते हैं। और अगर इतना पार्ट आपको कहा जाए तो इसको कह सकते हैं आप पोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट। और ये एंटर कैसे हुआ? मिडल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास पड़ी होती है पूरी ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर फार्मेशन। रेटिकुलर फार्मेशन से कुछ ट्रैक्ट्स अराइज करते हैं और ये इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर हो जाते हैं इन द सेरिबेलम। इनको कहते हैं रेटिकुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट्स, इनको बोलते हैं। उसके बाद क्या था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस पड़ा होता है मेडल्ला में, इसको कहते हैं ओलिवरी न्यूक्लियस। अब हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन जैसे कि मोटर कॉर्टेक्स वगैरह सिग्नल जनरेट करते हैं और इसको एक्टिवेट करते हैं। जब ये एक्टिवेट होता है, एक्साइटेड होता है, तो अब ये क्या करता है, इससे भी ट्रैक्ट्स अराइज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये रेटिकुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट गए थे, ये भी इसी तरह मिडल इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर हो जाएंगे इन द सेरिबेलम। उसके बाद क्या होता है कि आप इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि एक न्यूक्लियस पड़ा होता है पोंटोमिडलरी जंक्शन पे, उसे कहते हैं वेजिट्यूबुलर न्यूक्लियस। कुछ फाइबर अराइज करते हैं यहाँ से वेजिट्यूबुलर न्यूक्लियस है। और मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज ये हमारा एयर है ना, ये एक्सटर्नल एयर है, ये है मिडल एयर, और पीछे उसके पड़ा होता है वेजिट्यूबुलर अपरेटस या इनर एयर। इसकी डिटेल के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई, अगर आप देखना चाहे वो चैनल पे अवेलेबल है। कुछ फाइबर यहाँ से अराइज होते हैं इन तीनों एरिया से, वेजिट्यूबुलर अपरेटस और वेजिट्यूबुलर न्यूक्लियस है। और ये बिल्कुल उसी तरह जैसे रेटिकुलो स्पाइनल फाइबर सेरिबेलर फाइबर गए थे, ट्रैक्ट गए थे, और वेजिट्यूबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट गए थे, बिल्कुल उसी तरह जाते हैं, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू एंटर हो जाते हैं इन द सेरिबेलम। तो इस तरीके से ये मैंने कवर आपको सारा पाथवे बता दिया। और इम्पोर्टेंट इसमें जो आपने बात याद रखनी थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर होता है, एक तो मिडल सेरिबेलर पेडंकल से जाता है, और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर राइट साइड के कॉर्टिक्स से ये राइज करें ना फाइबर, तो सेरिबेलम के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, और अगर लेफ्ट साइड के कॉर्टिक्स से राइज करते हैं तो राइट साइड ऑफ द सेरिबेलम में ये जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपोजिट साइड पे सेरिबेलम में क्रॉस करके जाता है, तो ये याद रखना है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि ये आफ्रेंट ट्रैक्ट सेरिबेलम में एंटर कैसे होते हैं। अब मैंने आपको ये बताना, सेरिबेलम के तो हमने पार्ट्स डिस्कस किए थे, जो 3 पार्ट्स होते हैं। अब ये देखना है कि कौन सा आफ्रेंट ट्रैक्ट किस पार्ट ऑफ द सेरिबेलम में जाता है। तो सेरिबेलम में मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल एरिया होता है इसको कहते हैं वर्मिस। इसके साथ वाला ये जो ऑरेंज से बना है इसको कहते हैं पैरावर्मल एरिया, पैरावर्मल एरिया, या इसको इंटरमीडिएट जोन भी कहते हैं। और ये होती है फ्लोको, इसको कहते हैं फ्लोको नोडुलर लोब, फ्लोको नोडुलर लोब। और उसके बाद ये जो बाकी एरिया बचता है इसको कहते हैं लैटरल जोन। आपको मैंने ये पार्ट्स इसकी डिटेल में बताए हुए थे। तो अब देखना ये कि जो आफ्रेंट ट्रैक इसमें एंटर हुए हैं, कौन सा ट्रैक किस पार्ट में जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो कॉर्टिक्स से अराइज होते हैं ना, कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर जो मैंने बताया था, ये अराइज होने के बाद किस में जाते हैं, मेनली इन द लैटरल जोन में जाते हैं। लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर राइट साइड के कॉर्टिक्स से अराइज हुए थे तो ये जाएंगे लेफ्ट साइड वाले लैटरल जोन में, और अगर लेफ्ट साइड ऑफ द कॉर्टिक्स से अराइज हुए तो ये किस में जाएंगे, राइट साइड वाले लैटरल जोन में जाएंगे। और जो फाइबर हमारे पास रेटिकुलर फार्मेशन से अराइज करते हैं ना, रेटिकुलर फार्मेशन से, ये मेनली जाते हैं इन द वर्मल एरिया। और उसके बाद जो ओलिवरी न्यूक्लियाई से अराइज करते हैं ना फाइबर, ये ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में जा सकते हैं, लैटरल जोन, वर्मल एरिया, पैरावर्मल एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। और उसके बाद जो वेजिट्यूबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और वेजिट्यूबुलर अपरेटस, इन दोनों से अराइज करते थे फाइबर, ये अराइज करने के बाद मेनली जाते हैं इन द फ्लोको नोडुलर लोब। तो ये आपको मैंने कवर बता दिया, ये वो आफ्रेंट थे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से आ रहे थे और सेरिबेलम में आते थे। तो उनका कैसे आते हैं ये सारा बता दिया। अगर कोई क्वेरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।